उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। यह ऐलान सम्राट चौधरी ने किया। खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक्स पर पोस्ट करके इसकी पुष्टि कर दी। लेकिन अभी भी दो नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। काराकाट से लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा पर बीजेपी मेहरबान है। बीजेपी अपने कोटे की सीट से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज रही है। काराकाट में राजा राम सिंह और पवन सिंह से चुनाव हारे थे उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा आरएलएम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आरएलएम का एनडीए के साथ गठबंधन, उनके खाते में एक सीट गई। वो सीट थी काराकाट की सीट, लेकिन वहां उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए। लेकिन फिर भी बीजेपी मेहरबान है। बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज रही है। कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में जिस तरीके से आरजेडी अब आगे बढ़ चुकी है, उसे देखते हुए उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि अमूमन बड़े फैसले जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व किया करता था और दिल्ली से इसका ऐलान होता था, वो फैसला इस बार सम्राट चौधरी ने क्यों सुनाया और क्यों सम्राट चौधरी ने बयान देकर ये कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा जा रहा है, और फिर उसी बयान पर उपेंद्र कुशवाहा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। लेकिन इन सबसे इतर बड़ी बात यह है कि उपेंद्र कुशवाहा का एनडीए में साथ ये विश्वास दिला गया कि उनका फिलहाल राजनीतिक कैरियर बरकरार है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि काराकाट में अगर वो लोकसभा चुनाव हारते हैं तो फिर क्या होगा। लेकिन यहाँ से अगर वो राज्यसभा जाते हैं तो चर्चा इस बात की भी है, जब देश में अगला कैबिनेट एक्सपेंशन होगा तो उसमें उन्हें जगह दी जा सकती है। वहीं दूसरी ओर अभी दो नेता ऐसे हैं जो राजनीतिक पुनर्वास का इंतजार कर रहे हैं। एक है पशुपति पारस। पशुपति पारस मोदी सरकार में, पिछली मोदी सरकार के साथ वो केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए और भतीजे से अदावत हुई तो इसमें भतीजे का साथ बीजेपी ने दिया इस बार और चाचा साइड कर दिए गए। लेकिन चाचा ने भी एनडीए का साथ नहीं छोड़ा, वो एनडीए में ही बने हुए। लेकिन बड़ी बात यह कि अब उनकी पार्टी का ना तो कोई सांसद है और ना ही कोई विधायक। ऐसे में इंतजार उन्हें भी है कि जब लोकसभा चुनाव में वो शांति से बैठे रहे तो क्या इसका फायदा उन्हें मिलेगा, क्या उन्हें भी कोई पद दिया जाएगा। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी पशुपति पारस के खाते में जाता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं दूसरा नाम है आरसीपी सिंह का। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी में नंबर 2। नीतीश कुमार के बाद एक समय में सबसे ज्यादा किसी की चलती थी तो वो आरसीपी सिंह थे। केंद्र में मंत्री भी बनाए गए जेडीयू के कोटे से, लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि पार्टी ही उनके खिलाफ हो गई। नीतीश कुमार से ऐसी अदावत हुई कि वो बीजेपी में शामिल हुए, और लेकिन उसके बाद से ही वो लगातार हाशिए पर हैं। एक तरीके से कहें तो राजनीतिक गुमनामी झेल रहे हैं आरसीपी सिंह। कहाँ हैं ये भी जानकारी लोगों के पास नहीं है। चर्चाएं ये भी थी कि वो जेडीयू को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की किसी भी खबर की पुष्टि नहीं की गई। लेकिन इंतजार उन्हें भी है कि जिस जेडीयू को छोड़कर वो बीजेपी में आए तो क्या बीजेपी उन पर मेहरबान होगी, कोई पद उन्हें दिया जाएगा। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि उपेंद्र कुशवाहा पर अगर इतनी मेहरबानी है तो फिर क्या आरसीपी सिंह और पशुपति पारस का भी बीजेपी राजनीतिक पुनर्वास करवाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।